आप देख रहे हैं ZTV इंडिया और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। यूपी के कौशाम्बी जिले के करारी थाना क्षेत्र के तियरा जमालपुर गांव में दबंगों द्वारा बरसों पहले खरीदी गई गरीबों की जमीन पर जबरन कब्जे का प्रयास किया जा रहा है। विरोध करने पर दबंग मारपीट पर आमादा हैं। पीड़ितों ने इस बात की संबंधित अधिकारियों से लिखित शिकायत करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि तियरा जमालपुर गांव निवासी भंवर सिंह, राजेश कुमार और देवराज ने कई साल पहले गांव में ही जमीन खरीदी थी, जिसमें 2 लोगों ने रजिस्ट्री बेनामा भी करवा रखा है। साथ ही एक और व्यक्ति ने 10 वर्ष पहले गवाहों के समक्ष स्टाम्प पेपर पर लिखवाया था। राजस्व अभिलेख में 352 पर दर्ज जमीन को पीड़ित 3 अलग अलग लोगों ने खरीद रखा है, जिस पर तीनों लोग काबिज भी हैं और अपनी अपनी जमीन पर बाउंड्री वॉल कर अपनी अपनी हदबंदी कर रखी है। लेकिन आरोप है कि गांव के ही दबंग और जोर पुस्त किस्म के ज्ञान सिंह और राम सिंह द्वारा पीड़ितों की जमीन पर कब्जे का जबरन प्रयास किया जा रहा है। पीड़ितों ने बताया कि खरीदी हुई जमीन का दोबारा अवैध तरीके से फिर से बेनामा कर लिया गया है, जिस पर पीड़ितों ने आपत्ति ही लगाई है और मामला कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। लेकिन फिर भी दबंगों द्वारा निरंतर कब्जे का प्रयास किया जा रहा है। पीड़ितों ने इस बात के लिए कई बार थाने जाकर सुनवाई ऐप पर कंप्लेन के माध्यम से शिकायत कर रखी है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। पीड़ितों का कहना है कि जो कोर्ट का फैसला होगा उसे माना जाएगा। मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के बावजूद पुलिस की मिलीभगत से कब्जे का प्रयास गलत है। पीड़ितों ने एक बार फिर अपने आला अधिकारियों का इस ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए न्याय की गुहार लगाई है। कौशाम्बी से संवाददाता मिराज शेख की खास रिपोर्ट। सर, हमारा जो है 2 बिस्वा हमने प्लाटिंग के हिसाब से स्क्वायर फीट में ज़मीन खरीदा सविता यादव से, और हमारा जो है दाखिल खारिज हो गया है। दाखिल खारिज होने के बाद हमारा जो है राम सिंह, ज्ञान सिंह हमारी ज़मीन में आम के पेड़ लगा दी 6 महीने के बाद। हमने जब उससे कहा कि पेड़ क्यों लगाए हो भाई, तो कहा हम हटा लेंगे, अब नहीं हटा रहा हो, झगड़ा कर रहा हमसे। हम जाते हैं तो हमें गाली गलौज करता है। तो ऐसा ये क्यों कर रहा है? ये कर रहा है कि तुमको कहीं ज़मीन नहीं मिली, हमारे सामने तुमको खरीदना था क्या? इसलिए सर जो है हम उससे झगड़ा न चाह करके हमने एप्लीकेशन दिया। कब लिखवाया था ज़मीन इसको? हम ज़मीन 2021 में लिखाए थे, जनवरी फरवरी में। ऐसे 2 साल हो गए। कितने साल पहले? 1.5 या 2 साल? 1.5 साल हो गया सर। तो क्या बोलते हैं ये ज़मीन जो है जी, तो रजिस्ट्री हुई थी कैसे क्या? जी, हमारा प्लाट के हिसाब से स्क्वायर फीट में लिए, रजिस्ट्री कराए, दाखिल खारिज हुआ। रोड की ज़मीन है सर, हमने ले लिए। उसके बाद हमने कहा हमारा ज़मीन है, तो कहा ठीक है अपना तुम बना लेना। अब उसमें जो आम के पेड़ लगा दिया, अब हम बनाने के लिए कहते तो हमसे झगड़ा करता है। हमने GIRS भी किया, मुख्यमंत्री, पुलिस अधीक्षक, थाने में भी, लेकिन कहीं सुनाई हुई नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम भंवर सिंह है। 2012 में हम अनूप कुमार जो जायसवाल से लिए ज़मीन, तो उस समय गांव में कई लोग मतलब लिए, तो और पहले भी लिए तो किसी की रजिस्ट्री नहीं किया। अच्छा। तो हमारी भी नहीं किए। तो हम इसमें अपना भेड़ बकरी गोरू सब रख रहे थे। पहले छपरा डाले थे, फिर मकान बनवाया, बाउंड्री भी करा लिया। तो अब जो है दूसरे पार्टी को लिख दिया ज़मीन, तो अब बाउंड्री वो हटाने को हमारे माल। कितने साल पहले लिया था आपने ज़मीन को? आज से लगभग 10-11 साल। अच्छा। तो कब्जा किसका है इसमें? कब्जा मेरा है। घर मेरा बना है। मेरी भेड़ बकरी गाय है, मेरी 3 ठो गाय हैं मेरी यहाँ पे बनी। किससे लिया था और कौन लोग विरोध कर रहे हैं इसका? मैं लिया था अनूप कुमार जायसवाल से। अच्छा, तो अब ये कौन बेच दिए और कौन विरोध कर वही अनूप कुमार बेच दिए, तो मौर्या को बेच दिए, राम सिंह को। कितने साल बाद बेच दिए हैं? तो लगभग मान लो कि 8-8.5 साल हुआ। क्या चाहते हैं आपकी क्या हो? वही हम चाहते हैं कि उस समय हम अपना पैसा दिए, अब ज़मीन लिए, तो हमारा हम जो भी हम न्यायालय में दायर भी किए हैं, दीवानी दायर करे हैं। अच्छा। तो जो भी हो चल रहा है हाँ न्यायालय में कितने साल पहले और कितने में रुपए में लिए थे ज़मीन को इसको? मैं 25,000 का बिस्वा आज से 10 साल पहले लिया, 10 बिस्वा। हाँ, तो 2.5 लाख रुपए कैश दे दिया उसको। अब मुझे कब्जा भी दिया, कब्जा दिया है, मैं रह रहा हूँ। किसके सामने दिया पैसा? भंवर सिंह एक पासी बिरादरी हैं, उनके सामने में पैसा दिया है। क्या नाम है आपका? देवराज। वैसे पैसे से मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ। जितना पैसे मिला था 18-20 साल में, वो सारे पैसे जो है ये दोनों जायसवाल लेके चले गए हैं। कैसे लेके चले गए? अब यही ज़मीन दिखाया मुझे पहले, तो मैंने ख़रीदा, कब्जा दिया। उसके बाद छोटा भाई को बता दिया कि भाई या तू भी बेच ले, तो छोटा भाई भी आके बेच लिया उसी ज़मीन को दिखा करके।
भूतपूर्व सैनिक होने के बावजूद भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। डीएम साहब के पास, एसपी साहब के पास हर जगह एप्लीकेशन दे दिया हूँ मैं, अभी तक कोई इसमें वो नहीं है। पुलिस का दबाव हमेशा बना रहता है। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। मामला ये है कि दो भाइयों की ज़मीन थी और दोनों भाई जो है सातिर दिमाग के हैं। ये दोनों ने एक ही ज़मीन को अलग अलग दिखा के जो दो कस्टमर को जो है डील किया है। एक ही ज़मीन है लेकिन दोनों ने अलग अलग दिखा के अलग अलग टाइम पे किया। पहले मैंने बैनामा किया है। पहला जो बड़ा भाई था उसका खानगी बंटवारा इधर था। छोटे भाई से मैंने कैसे जो पूछा है किया, खानगी बंटवारा सरकारी बंटवारा करके किया, कैसे हाँ, फ्रॉड किया आपने? खानगी बंटवारा और सरकारी बंटवारा करके इन्होंने फ्रॉड किया है। अच्छा। बड़े भाई ने पहले मुझे दिखाया ज़मीन और खानगी बंटवारा था और उसने कब्जा भी दिया मुझे। मैंने 30 बिस्वा ज़मीन खरीदा। 30 बिस्वा ज़मीन से ही मुझे मतलब है। तो इसका बैनामा कराया था कि नहीं? मैंने इसकी रजिस्ट्री कराई, सब कुछ हुआ। बाउंड्री भी है इधर पीछे साइड में। और उसके बाद जो है छोटे भाई ने आया, बोला कि भाई मेरा भी है इसमें। और दोनों भाई आपस में मिल करके एक ही दूसरे को दिखाया वही ज़मीन और दूसरे को भी बेच दिया। अब वो दूसरे जो इस बैनामा पे आपत्ति नहीं की आप लोगों ने? आपत्ति किया है, आपत्ति लगी हुई है। मुझे न्यायालय पे पूरा भरोसा है। न्यायालय से जो न्याय मिलेगा वो मेरे लिए मान्य होगा। लेकिन पुलिस प्रशासन जो है दबाव डाल रही है, बार बार इसको बोल रहा है कि कब्जा हटाइए, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, जबकि रजिस्ट्री मेरी पहले की है। मुकदमा न्यायालय में चल रहा है? हाँ, रेवेन्यू बोर्ड जो है उत्तर प्रदेश का जो प्रयागराज में है वहाँ पे मुकदमा चल रहा है और यहाँ दीवानी में मुकदमा दायर है। तहसीलदार के पास भी मुकदमा है। उसके बाद भी जो पुलिस प्रशासन बोल रहा है कि दबाव डाल रहा है, बोल रहा है कि मैं कब्जा खाली करो, ये करो, वो करो। बैनामा मेरा पहले का है। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। NSC कमांडो में भी थे।